पे डबल बवंडर। अब जो सरफराज था वो अपनी मतलब फ़िज़ा को उसके घर पे छोड़ के मतलब उसके घर पे छोड़ने के लिए आया था। फिर उसे पता चला कि दुआ वहाँ पे नहीं है, तो वो अपने बंगले पे गई हुई है, तो उसके पीछे वहाँ चले जाता है। अब थप्पड़ खाने के बाद दुआ तो जब अपने घर आ जाती है, सरफराज पता नहीं कहाँ रह जाता है। थोड़ी देर बाद वो जब सब खाना खा रहे होते हैं, दुआ फ़िज़ा सब लोग मिल के, अम्मा अब्बा और सानिया, तो इतने में फ़राज़ आ जाता है। तो फिर वो फ़राज़ उसको फ़िज़ा कहता है जी चाय लेके आओ। फिर दुआ भी जो है वो चली जाती है उठ के। सब आहिस्ता आहिस्ता उठ के चले जाते हैं। फिर फ़राज़ पीछे जाता है दुआ के पीछे उसके रूम में। फिर उसको कहता है जी, उसको धमका रहा होता है कि तुमने मेरे साथ जो किया, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ हशर क्या करता हूँ, और मैंने तुम्हारी बहन को नहीं बताया। वो सारी बातें जो उसने ब्लंडर की है ना, जो उसको किसी ख़ास मौके के लिए संभाल के रखनी चाहिए थी कि वो अच्छा खासा अपना मतलब निकलवा सकता था, तो उसे नहीं पता था कि जब मतलब टाइम आना हो। फ़िज़ा ने वो सारी बातें जो है वो जिस तरह से सुनी है, और जो दुआ सोच रही थी कि जी वो इस चीज़ को बचा लेगी या अभी टाइम है, अभी ना पता चले फ़िज़ा को, तो वो देखे जी एकदम से क्या हो गया। तो जनाब फ़राज़ की तरफ से ब्लंडर ये कि उसे ज़रा नहीं पता चला, उसे गुस्सा था तो उसने सारा बक दिया जो भी बात हुई थी, और फ़िज़ा को जो वो सारी बातें पता चल गई। और बवंडर यह है कि खुद तो वहाँ से भाग गया। फ़िज़ा इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है, इतना ज़बरदस्त गेस्चर था फ़िज़ा को सल्यूट है कि उसने दुआ को गलत नहीं समझा, उसने सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। वो जिस तरह से चुप-चुपीते रह के ससुराल में गुज़ारा करती, लगता ये था कि शायद मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो दुआ को गलत समझेगी। बट उसने जैसे स्टैंड लिया, फिर सब घरवालों ने जैसे उसके लिए स्टैंड लिया है, भई एक जो है ना मतलब क्लैपिंग तो बनती है उन सब लोगों के लिए, शाबाश है भाई, बहुत ज़्यादा शाबाश बनती है। सब लोग इकट्ठे होके जैसे गए हैं, और फिर लास्ट पे जो फ़राज़ को जो थप्पड़ पड़ा है ना, आखिर ही हो गया। इतना मज़ा हो गया ना कि बस पूछे ना, कि सारी कसरें जो थी ना आगे पीछे की वो जल्दी ही पूरी होगी, जल्दी ही जो है ना मक्का फ़ाते अमल हो गया सरफ़राज़ का। और अगर देखें तो ये तो सज़ा अभी कुछ भी नहीं है जो सरफ़राज साहब ने किया, अभी तो इसको सज़ा मिलनी है, और पता है किसने देनी है? नौशेरवां गज़नवी साहब ने जो इसको सज़ा देनी है ना, मज़ा तो तब आना है। दुआ के अब्बा का बस नहीं चल रहा था कि वो इस बंदे का ना करे तो करे क्या, चीर फाड़ के रख दे इस बंदे को, कि इसने जो है वो एक ना दी दो दो बेटियों की ज़िंदगी जो है ना बर्बाद की है। तो जनाब ये तो सारे ब्लंडर और बवंडर हुए। और जनाब एक जो हस्ती जो नई नई जिसके पर निकले, वो है सुंबल मैडम। मुझे जहाँ तक लगता है कि खिज़र की जो शादी है ना वो हो जाएगी फ़िज़ा से, मुझे लगता है। देखें अब आगे क्या होता है। तो सुंबल को भी जब तक तलाक नहीं होनी, जब तक इसने ये नाम नहीं लेना, वसूल नहीं करना, तब तक जो है वो इसको अक्ल नहीं आएगी। तो चलिए अपने भाई के नक्शे कदम पे जो इसके मन में आता है, जो फजूल सोच इसने सोचनी है, उसमें वो जितना इसको कामयाब करेगी या इसके बल पे ये जितना कामयाब होगी, वो भी आगे एक दो एपिसोड में पता चल ही जाएगा। और बड़ा मज़ा आएगा अगर ऐसा हो जाए कि जो फ़िज़ा है उसकी शादी खिज़र से हो जाए। होप सके खिज़र को इसलिए लेके आए हैं क्योंकि वो भी अंडरस्टैंड करता है, वो भी एक अच्छा इंसान है, फ़िज़ा भी अच्छी है, और जो सुंबल है वो रहे अपने भाई और अपने माँ बाप के साथ। और सबसे बढ़ के जनाब जो चीज़ चेंज हमें देखने को मिला वो थी फ़िज़ा की सास। मतलब पहली बार उसने कोई अच्छी बात की है, कोई फ़िज़ा के हक़ में बात की है। मतलब खुशी हुई सुन के यार, कि एटलीस्ट उसको रियलाइज़ हुआ कि जी फ़िज़ा एक मतलब अच्छी लड़की है, और जो है वो उसके साथ ज़्यादती हो रही है और वो हर तरह से कंप्रोमाइज़ करती है। और सुंबल को जो मैसेज दिया ना अम्मा ने, वो सब लड़कियों के लिए होना चाहिए। बड़ा रियल टाइम मैसेज था कि देखे, ऐसा नहीं होता कि पहले आपको बड़ी वो होती है जल्दी कि जी शादी हो जाए ये वो, और जैसे शादी होती है और फिर आपके जो है ना मसले मसाइल झगड़े शुरू हो जाते हैं ज़रा ज़रा सी बात पे। तो ये एक अच्छा पॉइंट उठाया हुआ था। तो इतने जल्दबाजी नहीं करते, ज़रा सोच समझ के जो है वो सारी चीज़ें जो वो करते हैं। बाकी जो नौशेरवा के कंसर्न्स थे कि हाँ जी केयर तो बहुत करती है वो, मतलब सारा उसको पता है, बट बीच में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ये अच्छी तरह से क्लियर होगी। लेट्स सी नौशेरवा अब आगे करेगा क्या या आगे बनेगा क्या। तो आप लोग भी जाके एपिसोड देखें, अच्छी एपिसोड थी। जो भी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।